नमस्कार। आज हम बात करेंगे केला या बनाना हेल्दी फ्रूट है या अनहेल्दी है? क्या इसके फायदे हैं? क्या इसके नुकसान हैं? क्या स्पेसिफिक इश्यूज है जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है यदि हम इसे खाते हैं या इसे पसंद करते हैं या रेगुलर बेसिस पे इसे खाते हैं? आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे केले के फायदे और नुकसान के बारे में और अपना वर्डिक्ट देंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स और अलग अलग कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से पीड़ित पेशेंट्स को क्या से लेना चाहिए या नहीं, या स्पेसिफिकली किन पर्टिकुलर पेशेंट्स को इसको प्रेफर करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो देखिए, केला एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, एनर्जी गिविंग सोर्स है। ज़्यादातर लोग इसको एक स्नैक की तरह ही यूज़ करते हैं कि इसको आप ऑन द गो कहीं पे भी खाने के हिसाब से लेके जाते हो। मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको रास्ते में कुछ स्नैक पैक करना है या आपको ऐसा कोई फूड स्टफ लेना है जो 1-2 दिन तक आपको साथ रहे और बीच-बीच में आप उसको यूज़ कर सको एज अ कैलोरी फूड या अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, तो ज़्यादातर लोग इस तरह से केले को यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। एक केला लगभग 100 कैलोरी के आसपास आपको देता है, तो आपको थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट मिल जाता है जिससे काम करने में आपकी मदद होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन मिनरल्स अच्छे हैं, विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम और मैंगनीज कंटेंट अच्छा है, तो बेसिकली विटामिन और मिनरल्स में अच्छा है। डाइटरी फाइबर भी इसमें अच्छे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से और डाइट के हिसाब से अच्छा है। बाउल मूवमेंट्स के लिए अच्छा है। कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स भी इसे पसंद कर सकते हैं यदि उनको फाइबर्स की ज़रूरत है। तो जहाँ तक सवाल है हार्ट के हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर को ये थोड़ा कम करने में मदद करता है जिससे कि हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का रिस्क कम होता है। और इसमें जो पोटेशियम कंटेंट है वो आपके थोड़ा ब्लड प्रेशर को कम करता है। फाइबर कंटेंट है वो वजन कम करता है। कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा कम करता है, तो इसलिए थोड़ा इनडायरेक्ट इसमें बेनिफिट्स है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ज़्यादा मात्रा में खाने से वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ने से फायदा होने से बदले नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ी मात्रा में खाने के बदले अगर हम इसको लेते तो फायदा है, ज़्यादा मात्रा में खाने के साथ अगर हम इसको लेते तो नुकसान है। मान लीजिए आपने 3 स्क्वायर मील्स खा लिए, उसके बाद बीच में आपने 3-4-5 केले बीच बीच में और स्नैक की तरह से लेते गए। हर एक घंटे में आप या 2 घंटे में एक केला भी खा ले रहे, जिसको आप कैलोरी इनटेक में काउंट नहीं कर रहे। मान लीजिए आपने दिन भर में 5 केले खा लिए, एक केले में एवरेज कैलोरी अपन मान सकते हैं कि 80 से 120 कैलोरी लगभग होगी। कितना बड़ा केला और कितना पका हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा वेरी करेगा। अगर आपने दिन भर में 5 केले खा लिए खाने के बीच में, मान लीजिए कि आपका खाना तो एवरेज जो मेंटेन्ड है वो उतना ही है, लेकिन बीच में आपने 5 केले और खा लिए, तो आपकी 400 से 500 कैलोरी एक्स्ट्रा हो जाती है, जो कि बाकी खाने से एक्स्ट्रा है। आपकी अगर दिन भर की कैलोरी रिक्वायरमेंट 1000 से 1500 कैलोरी, जो कि ज़्यादातर लोगों की होती है, किसी किसी की 2000 होती है जो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो उसमें ये 500 कैलोरी जो आप एडिशनल खा रहे हो उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका बाकी खाने को अगर आपने उसके बदले कम नहीं किया तो वजन बढ़ाएगा। तो इनडायरेक्टली अगर आपने ज़्यादा मात्रा में इसको खाया तो नुकसान करेगा। थोड़ी मात्रा में या खाने के बदले आपने इसको खा लिया, मान लीजिए लंच को स्किप करके आपने 2 केले खा लिए तो चलेगा, क्योंकि लंच में आप 400-500 कैलोरी खाते हैं, उसके बदले 2-3 केले खा लिए आपने तो चलेगा। केले के साथ दूध ले लिया तो भी चलेगा, कि 100 कैलोरी दूध का मान लीजिए तो चलेगा। लेकिन यदि आप लंच के बदले उसको ना खा के लंच के बीच बीच में खा रहे हैं या लंच और डिनर के बीच में एज अ स्नैक हर 2-2 घंटे में खा रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। और ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो और ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इसलिए इसको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कैलोरी डेंस फूड है, न्यूट्रिएंट रिच है, थोड़ा बहुत डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स है, कैलोरी रिच फूड है। थोड़ी मात्रा में लेने से फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से किसी भी और फ्रूट की तरह ये भी वज़न आपका बढ़ाएगा। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें कुछ इंसॉल्युबल फाइबर होते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपके आंतों के यानी गट के बैक्टीरिया को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी अच्छा है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली कम है। तो खाना खाने के बाद तुरंत शुगर बढ़ता नहीं है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट्स का अगर यदि शुगर कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है, सडन शुगर बढ़ता है, तो मैनेज करना उनको मुश्किल पड़ता है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ में उनको दिक्कत आती है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से ये कंपैरेटिवली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा फ्रूट माना जा सकता है। उसी तरह से हार्ट पेशेंट्स में भी बाकी फ्रूट्स की कंपैरिजन में अच्छा फ्रूट इसको मान सकते हैं। अब देखिए 100 कैलोरी के आसपास तो ज़्यादातर फ्रूट्स में आ जाता है, तो इसलिए बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में आप इसको, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, फाइबर अच्छा है, तो आप इसको बेटर मान सकते हो। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स का कंटेंट अच्छा है, जो कि आपकी ब्रेन की हेल्थ और आपके मैंगनीज होने की वजह से बोन की हेल्थ के लिए अच्छा है।
थोड़ा नेचुरल स्वीटनर जैसा काम करता है। तो आपको अगर शुगर वाली कोई स्नैक लेनी है, मान लीजिए खाना खाने के बाद कई लोग को मीठा खाने की इच्छा होती है, तो उस टाइम पे आपकी शुगर की जो क्रेविंग है उसके बदले आप इसको ले सकते हैं। तो स्वीट से या शुगर के बदले आपको डेफिनेटली इसमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और हेल्दी वे में एनर्जी मिलेगी। फाइबर कंटेंट उसका कंपेरेटिवली अच्छा रहेगा। आपका शुगर लेवल उतना सडनली शूट अप नहीं करेगा जितना आपने डायरेक्ट मिठाई खा ली तो करेगा। अब बात करते हैं उसके कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में भी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उसमें कैलोरी कंटेंट अच्छा खासा है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कैलोरी डेंस फूड है तो आप उसको इग्नोर करके बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अच्छा है, खासकर अगर कोई व्यक्ति कीटो डाइट पे है या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर अगर किसी को रखा गया तो उसके लिए डेफिनेटली इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकता है। कुछ लोगों को जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या डाइजेस्टिव सेंसिटिविटी है, उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यदि आप इसको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो पेट में दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, जो ज़्यादा खाने से उनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। दांतों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। डेंटल इन्फेक्शन और टूथ डीके इससे बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर्स रहते हैं जो कि ज़्यादा मात्रा में खाने का और खाने के बाद अगर ब्रश नहीं करेंगे तो दांतों में रह जाता है, जिससे दांतों में थोड़ा इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और वो अनराइप यानी कच्चा केला अगर खाता है तो उसको पेट में दर्द बढ़ सकता है, क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स में कच्चा केला के प्रति थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है, उनको पेट दर्द होने का चांस बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको जब भी आप केला अगर खाना है या प्लान कर रहे हो उसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने का, तो आपकी डाइटरी गोल्स आप सेट कर लीजिए। आपका डाइट में गोल क्या है, वजन बढ़ाना कि वजन घटाना, मसल गेन करना कि मसल को कम करना, स्पेसिफिक आपकी न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको अगर आप प्लान करोगे समझोगे तो बेटर आप अपने डाइट को प्लान कर सकोगे कि आपको लेना है या नहीं। एक और इसमें इशू है कि पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जिनको किडनी का रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है यदि आप केला खाते हो, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट्स पोटेशियम के लिए ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। ज़्यादा पोटेशियम खाने से उनको बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे जान का खतरा हो सकता है। तो उनको केला थोड़ा सा सोच के लेना पड़ेगा, कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा कि पोटेशियम बढ़ तो नहीं रहा और उनका पोटेशियम लेवल्स कितना है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स के साथ भी थोड़ा सा इसमें इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसका पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है। जिन लोग को पेट में गैस का या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है उनके लिए भी, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, उनको ब्लोटिंग का या गैस का प्रॉब्लम इससे ज़्यादा हो सकता है। कुछ बच्चों को भी इससे थोड़ा एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा किसी भी और नेचुरल फूड प्रोडक्ट की तरह इसमें पेस्टिसाइड्स और कंटामिनेंट का रिस्क हो सकता है। कई बार क्या है, खेत में अच्छी फसल हो इसके लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, अलग अलग तरह के कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होता है, जो कि हर फूड प्रोडक्ट में थोड़े थोड़े अंदर घुस जाते हैं। जब आप इनको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो बॉडी के अंदर ये चले जाते हैं और अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स और कैंसर्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई बार कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं जो कि उसमें अंदर घर कर गए हों, आप बिना ध्यान दिए उसको खा लेते हैं, या अगर आपने उसका जूस बना के पी लिया तो भी थोड़ा दिक्कत है। इसके अलावा बनाना शेक वगैरह भी जो लेते हैं उसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि साथ में मिल्क जा रहा है, साथ में शुगर जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि आप बनाना शेक को, क्योंकि केला हेल्दी है, आपने ज़्यादा ले लिया तो आपका कैलोरी कंटेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि केला खुद में बहुत कैलोरी देता है, साथ में दूध है, साथ में शुगर है, तो कैलोरी कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड केला या बनाना भी मार्केट में अवेलेबल है। ये सारे चीज़ों का स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया जाता है, इसलिए ये अलग अलग जो तरह के आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड केले आने लग गए, तो उसमें आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है, कितना पोटेशियम है, कितना फाइबर है, कितना फ़ायदा करेगा, कितना नुकसान करेगा, कितना कैलोरी देगा। वो सारा नेचुरल केले की वजह से कंपैरिजन में अलग रहेगा, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा सावधानी या ध्यान रखना पड़ेगा। वेट मैनेजमेंट जिन लोग को भी करना है, वो कितना वेट बढ़ाना है, घटाना है, मसल को कैसे करना है, उस हिसाब से केले का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने केला यानी बनाना के फायदे और नुकसान के बारे में बात। केला बेसिकली एक अच्छा फ्रूट है जिसे हेल्थ कॉन्शियस लोग रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा होता है, विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर और मैग्नीज अच्छा होता है, फाइबर अच्छा होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है तो थोड़ा ब्लड प्रेशर कम करता है, कैलोरीज अच्छी देता है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड शुगर थोड़ा सा कम करता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। विटामिन सी होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन B6 है जो ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, और मैग्नीज है जो बोन की या हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा है। और इसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है जो कि आपकी शुगर की क्रेविंग को कम करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसको खाने से वजन बढ़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट है। पेट में दर्द किसी किसी को हो सकता है, खासकर अगर आप कच्चा केला खाते हैं तो। कुछ लोग को इससे एलर्जी हो सकती है, वातावरण में कंटामिनेंट्स अगर हो या कीड़े मकोड़े हो तो वो आपके पेट में जा सकते हैं यदि किसी
फूड प्रोडक्ट की तरह आप इसको बिना ध्यान दिए, अगर बिना क्लीन किए या स्टरलाइज किए उसको खाते हो, और इसके अलावा अगर आप इसको ज़्यादा शेक्स वगैरह में या जूसेस या स्मूदीज़ में यूज़ करते हो तो दूध और चीनी जाने से भी थोड़ा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ने का चांस है, वजन बढ़ने का चांस है। तो इसको थोड़ा सा सतर्कता के साथ लेना चाहिए। खासकर जिन लोगों का पेट का प्रॉब्लम है और जिनको खासकर एसिडिटी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।